जी सबको मेरा नमस्कार एंड ऑल द फाउंडर्स आई नो सभी लोग इतने एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूं क्योंकि मैं खुद ही इतना एक्साइटेड रहता हूँ और एक एक बॉम्ब जब वहां से आता है और एक एक इंफॉर्मेशन वहां से आता है और उनका स्टाइल और उनका जो स्टेटमेंट रहता है वो आदमी को क्या बोले मतलब हिलाने का है। मतलब मैं वही पकड़ता हूँ जहाँ पे पूरा अगर वेबिनार में दो दो तीर मारा है तो वो तीर इतना पावरफुल वाला मैं समझ जाता है और दिल खुश हो जाता है और वही खुशी बांटने की इच्छा रखता हूँ और डेफिनेटली मैं वही करना चाहता हूँ। बेसिकली वो जो वैल्यू इज द मैग्नेट, ये जो स्टेटमेंट लास्ट टाइम दिया, वैल्यू इज अ मैग्नेट फॉर व्हाट, फॉर एप्पल्स, फॉर सक्सेस, फॉर स्टेबिलिटी, सभी चीज के लिए वैल्यू अगर हम देते हैं। और ये एक पार्ट हमको एश सर ने बार बार स्टार्ट से पढ़ाया है, मतलब बार बार गोल घूम के, बिकॉज उनका एक स्ट्रेटेजी था। देखो स्टार्ट से अगर वैल्यू एकदम ही प्योर वैल्यू रखता तो मुझे नहीं लगता कि बॉस इतना बड़ा टीम और इतना कॉन्फिडेंस और इतना सारा कुछ होता था। उन्होंने जो स्टेप वाइज जो एक स्टेप रख के सबको एक्साइट करके फिर वो लेवल पे जाके एक लेवल पे तो सभी लोग को ऐसा लगा कि एकदम नहीं भाई वैली पे जा रहा है। और जो स्पीड में ऊपर उठाया है और जो सरप्राइज दिया है, इतना जबरदस्त सरप्राइज जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और सरप्राइज पे सरप्राइज दिए। वहां से लास्ट जो सरप्राइज था अपना, उसकी बात करेंगे तो अपने को मालूम है फीफा वर्ल्ड कप। अरे फीफा वर्ल्ड कप का अपन स्पॉन्सर है, वो बहुत बड़ी चीज है, सबको मालूम है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट एंड बिगेस्ट, मतलब जितने मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर चलता ही है फुटबॉल एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड फॉर दैट फीफा इवेंट। और उसका स्पॉन्सर बोला तो हमारे लिए चीज आसान किया है। मैं बताऊंगा कि वैल्यू हम लोग अभी एज सर का कॉन्फिडेंस इतना इसीलिए है क्योंकि अब वक्त नहीं है वैल्यू बनाने का, हम वैल्यू बना चुके हैं। तभी तो बात होता था वैल्यू, अगर तभी वैल्यू और एप्पल्स की बात नहीं किया जाता, अगर वैल्यू के साथ एप्पल्स की बात नहीं किया जाता तो थोड़ा इंटरेस्ट एक्साइटमेंट वो सब नहीं आता। लेकिन अभी जो लॉबी पे हमको लाके खड़ा किया है, जो प्लेटफॉर्म में हमको लाके ऊपर खड़ा किया है, उसमें क्या क्या है इतना वैल्यूएबल हो गया है कि इसीलिए उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये डन डील है। लेकिन मैं अगेन ये बात 2, 2.5, 3 साल पहले पीछे इसलिए ले जाता हूं क्योंकि तभी जब भी मीटिंग होता था फिर ये वैल्यू करता था। तो जब प्रैक्टिकल आदमी एक बार सोचता है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग सोचते हैं, तभी हम लोग जब लोगों को बोलता था नहीं अपन वैल्यू वाला बनाएंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट का बात करता है तो बोलता है एक प्रोडक्ट तो बताओ, एक तुम्हारे पास क्या है, तुम आईटी कंपनी क्या है, अभी तो पैदा हुआ है तुम लोग, एक प्रोडक्ट का डेमो तो बताओ। ये सारी बातें होती थी, लेकिन तभी हमको भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता था। लेकिन एक चीज एज सर के माइंड में था, वो जो सोचते हैं वो बनाते हैं। और उस टाइम पे बोला था कि बहुत ऐसा वो कनेक्ट बनेगा और ऐसे लोगों को ऐसा एग्जैक्टली वैसा ही प्रोड्यूस कर डाला। मतलब वो जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन वो जो इम्पॉसिबल चीज लगता है, जब हमको भी थोड़ा थोड़ा डाउट आता है, लेकिन उनके माइंड में डाउट नहीं है और उन्होंने जिद नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको पकड़ के रखा, तो हमको वो वैल्यू वहां तक लाया। अभी प्राउडली हम लोग क्या क्या किए, मतलब चलो हैदराबाद में ऑफिस लिया तो कोई भी ले सकता हो, ऐसा है वैसा है। उसके बाद बुर्ज खलीफा गया, उधर ऑफिस लिया तो बोलता हाँ भाई, तभी बहुत लोगों का घंटी बजा और बहुत थोड़ा सीरियस ऑन पैसिव में जो नहीं थे वो सीरियस होने लगा और उनको मालूम पड़ा कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, जो भी ये इतना बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है, ये कुछ धमाका होने वाला है, इट इज डिफरेंट। अभी तो फीफा अनाउंस करने पे इतना खुशी था, सबको धमाल ऐसा एक्साइटमेंट लेवल था। उसके बाद उन्होंने जो बॉम्ब फोड़ा है, मतलब मैं ओपनली बात कर सकता हूं कि वो बोला कि दिस इज जस्ट एन एपिटाइजर, मतलब ये तो खाली शुरुआत में तुमको नाश्ते में दे दिया भाई, चाय के साथ बिस्कुट, वो है ये। और अभी वो इवेंट से पहला जो अनाउंसमेंट होगा दैट विल बी मच बिगर देन बुर्ज खलीफा, ये बॉम्ब बोलता है। मतलब अगर वो बोल रहा है ये बुर्ज खलीफा का जो अनाउंसमेंट था उससे भी बड़ा चीज हम लोग आपको देने वाला है। कब? मोस्ट प्रोबेबली, पकड़ के मत बैठना, बोलने वाला था न्यूज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज व्हेन इट इज बिफोर द वर्ल्ड कप। तो आप समझो कि कितना ये सितंबर के महीने में कितना धमाल धपाधप हुआ है। और उसमें से बीच में एक ग्रीन एप्पल का बहुत फ्रेश स्मेल आने लगा सबको और सब लोग एक्साइटेड है। मुझे तो एक फोन आया था आज, बोलता है सर मार्केट में मैं भी फ्रूट लेने जाता हूं तो मेरा नजर सिर्फ एप्पल पे गिरता है, वो भी हरा वाला मैं ढूंढता हूं। मैं बोला हरा वाला, बोलता है फोटो में मेरे को इमेजिन होता है कि ग्रीन एप्पल है। ये कॉन्सेप्ट भी इतना जबरदस्त किया
और ये सारा करने के बाद माइंड को कंडीशन करना, लोगों को, फाउंडर्स को लेवल पे लाना, लोगों का इंटरनल थिंकिंग चेंज करना और लोगों को ये जताना कि बहुत सीरियसली वी आर लिफ्टिंग द कम्युनिटी एंड वी आर गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी। और आप लोग हेल्प करोगे और आप ऑटोमेटिक हेल्प करोगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परिवर्तन लाया। कहां पर परिवर्तन? कहां पर? अपने दिल में। और दिल में जो परिवर्तन लाया, उसके बाद जितना भी एप्पल आएगा तो एप्पल खाएगा जरूर, लेकिन बांटने को नहीं भूलेगा। ये ऐश सर को कॉन्फिडेंट है और मैं ऐश सर को मानता हूं ये बात को, बिकॉज ही हैज रियली चेंज्ड इंटरनली मेनी पीपल। मतलब मेरा भी एस्पेक्ट काफी चेंज हुआ और मुझे मालूम मेरे आमने सामने, मेरे ऊपर नीचे, आजू बाजू सब जगह चेंज हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी बिग डील। मैं वैल्यू पे बात करूंगा क्योंकि मैंने टॉपिक आज लिया है वैल्यू इज मैग्नेट, तो उस पर अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे कि वैल्यू इज मैग्नेट क्यों बोला और कैसे है। पहले अपन वैल्यू पे इतना फोकस करने का, तभी एग्जांपल में मैं समझ गया कि कुछ भी इनोवेशन होता है, जो भी इनोवेशन होता है, उसमें अगर आदमी वैल्यू नहीं देता है तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल समझो ओला का लिया या ओयो का लिया या कोई भी एक स्टार्टअप का लेता हूं, तो वहां पे सबसे बड़ा चीज बीच में है, वो वैल्यू ही है। मैं बताऊंगा क्यों वैल्यू, क्योंकि वो आने से ड्राइवर को वैल्यू मिला, कस्टमर को वैल्यू मिला, ओनर को वैल्यू मिला। मतलब क्या? मतलब अगर मैं ओला का गाड़ी का ओनर हूं, मैंने ड्राइवर को दिया है चलाने को, तो मेरे को उससे रिटर्न्स अच्छे आने लगे। अगर मैं कोई ट्रैवल एजेंसी में लगा था तो मेरे को इतना नहीं आता था, और ड्राइवर जो 10-12 हजार कमाता था वो 18-20-25 हजार कमाने लगा, तो उसका भी वैल्यू बढ़ गया। और कस्टमर जो 500-600 रुपया देता था, वो भी नॉन एसी के लिए, वो जो ट्रैवल करने का है, वो अभी 300 में आने लगा, यानी तीनों को वैल्यू मिल गया। उसके बाद भी बिजनेस बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि पूछो मत। मतलब ये वैल्यू का एग्जांपल दिया, व्हाट ही गेव। अगर वो अग्रवाल जी ने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया, सारे को सारे, एवरीबॉडी इज हैप्पी, इसीलिए वो पनपा। हमारे पास उससे पावरफुल चीज है, मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं। क्यों? इमेजिन करो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ओयो है, ओला का एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में जाएगा। अगर आप जब जब ओला में बैठेंगे, आपको तो सस्ता मिला ही है कंपेयर टू दूसरा टूरिस्ट का कार, या ट्रैवल एजेंसी को जाके बोलता था, फिर ट्रैवल एजेंसी से बुक करता था हम लोग, वो महंगा पड़ता था, इधर सस्ता पड़ता, और इधर क्या, एक खाली बटन दबाने का है फोन पे, घर के नीचे एसी गाड़ी आता है। ये वैल्यू दिया है और सस्ते में भी आता है, तो क्यों नहीं लेगा? अगर सस्ता भी है, अच्छा भी है, एसी भी है, प्रोडक्ट, नहीं तो नॉर्मल मेरे को नॉन एसी में जाना पड़ता था, रास्ते पे जाके उन लोग को मस्का मारना पड़ता था, या ट्रैवल एजेंसी को बोलता तो महंगा पड़ता था। इधर सारे चीज में हमको वैल्यू भी मिला और कॉस्ट भी लो मिला। इमेजिन करो, अगर आप हर बार ओला यूज करते हो और ओला यूज करके आपको मजा आया, इसलिए आप 10 लोगों को बोला, वो 10 लोग ने और 10 को बोला, 100 हो गया, 100 ने 10 को बोला, और ये नेटवर्क हो गया हमारा। और जब जब कोई भी ओला यूज करेगा तो आप पैसे बनाने लगोगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, बिकॉज हर कंपनी जो सोचता है वो कंपनी के बारे में, कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने घर में कितना माल आएगा वो सोचता है। ये आदमी ने पूरा रिवर्स सोचा है, बोला आई विल मेक अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और मैं सबको उसका शेयर दूंगा, और यही उसके माइंड में था। और उसने बताया है कि माई प्रोडक्ट इज रियल वैल्यूएबल, रियल नीडेड इन द मार्केट, and real people are there, real office is there, real product is sold and real commission will be given। ये बात उसके माइंड में ही नहीं आया। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इकोसिस्टम उसने तैयार किया कर दिया। हमको थोड़े 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 बात मालूम थे, लेकिन ये इसको ये पूरा सर्कल या जो पूरा पजल को लास्ट पीस भी डालने का बहुत बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पे इमेजिन करो, अगर वो सिस्टम चलता, मैं तो ओला सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिए है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स है। पाइपलाइन में 50 के बाद उन्होंने जो अनाउंस किया है वो मुझे मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन एक बात है कि प्रोडक्ट्स का हमको कमी नहीं है। इनोवेटिव लैब्स हमारा खुद का है, डेटा सेंटर्स हमारा खुद का है। मतलब ये सारे चीज जो भी हमको जरूरत पड़ती है, हमको किसी से भीख नहीं मांगने का है कोई प्रोडक्ट का, अरे जल्दी दो, लेट होएगा, हमारा कस्टमर भड़क जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज आवर्स, सब ही अंदर से अंदर है, इसीलिए हम सिकंदर है। इसीलिए आप समझो कि हम लोग एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया है जहां पर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, व्हाट्सएप भी बोलो, फेसबुक, कोई सारा एक एक प्रोडक्ट है। ये हमारे पास कितने सारे टूल्स है, और ये सारे टूल्स में सबसे बड़ा चीज मुझे ऐसा लगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका सक्सेस होएगा। अभी हम लोग नए लोग छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, फॉर एग्जाम्पल ओ कनेक्ट
का कॉम्पिटिटर कौन है, ये अपना जो मैं यूज कर रहा हूं। अगर उनको ये समझा कि बॉस मेरे को सिर्फ सब्सक्रिप्शन एक बार भरना है प्रोडक्ट का, उसके बाद सिस्टमैटिकली वहां पर सेल्फ मोड पे चल के मेरा इनकम भी जनरेट हो सकता है, और मेरे को इधर क्लैरिटी मिल रहा है, मेरा इधर सबटाइटल आ रहा है, मैं जो लैंग्वेज में बात सुनना चाहता हूं वो मैं सुन सकता हूं, सामने कोई जर्मन लैंग्वेज में बात करता है तो मैं ये लैंग्वेज, मतलब ये सारा फैसिलिटीज क्या है, प्लस द फीचर्स, प्लस फीचर्स जिसने डाला, तो हम लोग वैसे ही सरस हो गए। और प्राइसिंग में तो हमारे सामने वो है ही नहीं, इसीलिए आज सर बोलता है कि बॉस मेरे पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये इकोसिस्टम ही इतना बड़ा बनाया और सब एक दूसरे कनेक्ट किया। एंड एवरी इवेंट, मतलब इसका अनाउंसमेंट या इवेंट शुड बी बिगर देन द एग्जिस्टिंग वन, यानी उसका सोच ही वैसा चलता है कि बॉस मैं कुछ बड़ा नहीं किया, मतलब क्या। और हम लोग को अभी विश्वास करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है, क्योंकि जब वो बोला वहां जब नहीं था, मैं उस जमाने से हूं जहां पर अपने पास ऑफिस ही नहीं था खुद का, आज बिल्डिंग है, आज बुर्ज खलीफा में ले लिया, और भी अनाउंसमेंट आ रहे हैं, वो भी जल्द आ रहा है, वो बोला। और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बिफोर ये फुटबॉल का इवेंट का देगा। डेट पकड़ के मत बैठना, बट मीटिंग में मतलब कुछ तो बड़ा है, 2-4 दिन आगे पीछे देगा तो जरूर, एंड समथिंग विच इज मच बिगर देन बुर्ज खलीफा। तो ये वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग वैल्यू हर एक प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट, थैंक यू लिया, मार्केट का सारा चीज देखा। और ये जो मॉडल बनी, ये मॉडल इसीलिए बना है क्योंकि स्टार्ट से ही एज सर का नियत था कि हमको कम्युनिटी को लिफ्ट करना, और कम्युनिटी को लिफ्ट करना है मतलब हमको लोगों को देना है, लोगों को देना है, ये मेंटेलिटी से स्टार्ट किया, इसीलिए इतना सक्सेसफुल हुआ, और इसीलिए इतना बड़ा हमारा फाउंडर्स का टीम भी बना, इसीलिए उसने परिवर्तन भी बताया और इसने रास्ता भी बताया, और हाइट ऑफ हाइट्स कैसे देना है उसका सिस्टम भी रेडी किया, ओब्लेस रेडी किया। यानी आप सोचो, आपको एप्पल आने से, आप खुद एप्पल खाने से, आपको एप्पल जूसर का मशीन देके उसको जूस बना के बांटने से, सारा फैसिलिटी अगर आपके पास ही दिया है, यानी घर से ही हमारे पास बहुत कुछ है, और हम लोग वो आने के बाद हमको स्पेंड भी करना है, हमारे सर्कल को बिल्ड करना है, हमारे सर्कल को इंफॉर्मेशन देना है, हमारे सर्कल को बताना है कि ये कितनी बड़ी कंपनी और क्या प्रोडक्ट्स है और कैसे है, ये सारा कुछ जो बताते समय ये सुपर वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास तो इतना, इंडिया में मुझे विश्वास है कि जब खुद पे कुछ अच्छा होता है तो वो 10 आदमी को खुद ही बोलता है, बोलेगा आई कैन नॉट सेल, लेकिन सेलिंग का ही नहीं, वो तो खाली रेफर कर रहा है। और मेरे को इतना ब्यूटीफुल लगता है, एज सर ने ये मार्केट का चीज देखा है, उन्होंने देखा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में अगर 100 आदमी आते हैं तो 1 या 2 सक्सेसफुल होते हैं, वो भी बहुत रेयर होता है। तो इतने सारे लोग आते हैं मतलब इच्छा है, इतने सारे लोग अंदर इन्वेस्ट करता है मतलब उनको मालूम है कि अंदर है, लेकिन फेल किधर होता है, वहां पर जब भी वो कर नहीं पाते, तो उनके माइंड में समझा कि एआई का जमाना है। एआई एआई बहुत सारा चीज को, मतलब जैसा गाड़ी है उसमें बगैर ड्राइवर चलाने का है, तो ये हमारा जो मार्केटिंग का गाड़ी है ये भी बगैर ड्राइवर चलेगा, ऐसा ये सिस्टम बनाया, और वो दिमाग उनका है, और उनके माइंड में ये सिनेरियो है कि यहाँ पर जो जीरो टीम है वो भी पीछे नहीं रहेगा, उसको भी डेफिनेटली एप्पल्स मिलेगा, और ये वो इंश्योर किया है उनके प्लान में। तो सोचो, ये मत सोचो कि अरे मुकुट बेटा उसको मिला, अपन काम करने के बाद मिला, ये मत सोचना, बिकॉज तुम्हारे टीम में भी ऐसे लोग रहेंगे जो नहीं कर पा रहे, या नहीं करना है, या कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इतना ही है कि हर एक आदमी को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। बिलीव माय वर्ड्स, हर एक आदमी को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी नहीं करके कुछ कुछ आता है तो वो एटलीस्ट लोगों को बताता है, और हमारा बिजनेस सिर्फ लोगों को बताना है। इमेजिन करो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, सिर्फ एक वीडियो आप अपने लिंक से भेजे, और अगर वो आदमी को वीडियो देखना है, वो वीडियो में एक्साइटिंग लोगों, भाई ये वीडियो देखना, इसमें बहुत जबरदस्त धमाल है, तुम्हारा फ्यूचर चेंज होने वाला है, और ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, बस इतना मैसेज भी डाल के भेज दिया, और उसने वीडियो खोला, मतलब उसको वीडियो देखने के लिए पहले उसको अपना डोमेन में रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी onpassive.com.ai जो भी अपना वो है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब वो रजिस्टर हुआ और वीडियो देखा, अभी वो रिस्पॉन्ड करे ना करे, कुछ बोले ना बोले, लेकिन सिंपल बात ये है कि आपके नीचे वो रजिस्टर हो गया है।
अभी आइंदा में कभी भी अगर वो प्रोडक्ट लेता है, कुछ भी कार्यक्रम करता है या 4 आदमी को बताता है और लिंक देता है और उसमें से कोई प्रोडक्ट उठाता है, सो दैट इज काउंटेड एज अ सेल और सेल का कमीशन आपको इफेक्ट होता है। सोचो कितना ब्यूटीफुल ये सिस्टम है। और ये सोचो हम लोग वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सामने वाले को गरज है, जो सामने वाले को वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, जो सामने वाला को मालूम है भाई ये मुझसे भी मेरे को प्रोडक्ट लेना था, लेकिन मैं अगर ये लेने से ये फायदा है तो मैं इसके अलावा क्यों कुछ लूं। यहाँ पे डिसरप्टिव का मतलब यही है कि यहाँ पर आज तक किसी ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। आप मुझे तो मालूम है, मैं मेरा पर्सनल व्यू बोलता हूं, इतना सुपर वायरल होने वाला है ये कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इतना बड़ा सिस्टम में इतने सारे लोग घुसेंगे। उसका रीजन यही है कि एज सर का सोच was not focusing on the money. He was not a company जहां पे उनको पैसा बनाने का, अंदर डालने का माल, बस उसका सोच ही स्टार्ट से रिवर्स था। रिवर्स मतलब बांटने के लिए था। रिवर्स मतलब उनको मालूम था कम्युनिटी के पास पैसा जाने का है। उनके हिसाब से खाली 500 या 600 लोग रहेगा जो वर्ल्ड का बाकी परसेंटेज 2, 3, 4, 5% वेल्थ उधर है और बाकी सभी लोगों के पास वो फैसिलिटी पैसा नहीं है। तो उनको वहां से वो जड़ से वो इक्वालिटी को लाना है और वो डिफरेंस को मिटाना है। तो उन्होंने वो बेड़ा लिया है और उनका सोच वैसा था करके आज तक तो मैं एक ऐसा कंपनी नहीं देखा जो 3-4 साल हो गया लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन वेबिनार में हमारे जैसा एक सिंपल वेबिनार में हजारों लोग एक टाइम पे रहते हैं। और कल जाके देखेगा तो जो नई वेबिनार देख सकते थे तो वहां पर हमको दिखता है 20-22 हजार लोग उसको व्यू कर डाला है। मतलब कितना एक्टिव है हम लोग। अभी तो सुपर एक्टिव हो गया। अभी तो बहुत सारा आपको मालूम पड़ गया कि एप्पल अभी सुनने का टाइम आ गया। आपको ये भी मालूम पड़ा है कि अनाउंसमेंट मिला है फीफा का और लोग वो फीफा का देख के बहुत खुश है। बट इमेजिन करो उससे पहले उससे बड़ा कुछ होने वाला है तो आपके माइंड में क्या होता रहेगा, क्या है। लेकिन दिल में ये मालूम है भाई इससे बड़ा धमाका हो नहीं सकता। इट इज सो वेरी सिस्टमैटिक, सो वेरी इजी। मैं आपको बताऊंगा जैसा लिंक आएगा आप लोग एक्साइटेड रहना चाहिए। कभी मेरा लिंक आएगा, बिकॉज लिंक आएगा तो आपको तुरंत लोगों को बताना है। बिकॉज अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बात करने से और बिजनेस कुछ नहीं आ रहा है इधर, बट वी आर फाउंडर्स एंड वी आर सुपर एक्साइटेड और हम लोग वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और जब एज सर बोलते हैं वी आर डूइंग गुड एंड वी आर ऑन पाथ और वी आर ऑन टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टाइम वहां पर आया है। तो हम वैल्यू भी दे रहे हैं। वैल्यू का मतलब सिंपल मैं काउंट करता हूं कि कुछ भी करो, कोई भी चीज करो, जहां पे वैल्यू दोगे वहां पर लोग आना ही है, बिजनेस होना ही है, सक्सेस मिलना है। अगर मैं वैल्यू नहीं दूं तो आपको इम्पॉसिबल है वो चलने के लिए। मैं कितना दिन चलूंगा? अगर वेबिनार में भी आता हूं और इधर 2, 5, 10 लोग हैं और मैं ऐसे ही बात करते हो, मुझे भी समझेगा कि भाई मैं कुछ कार्यक्रम कर रहा हूं जिसमें मेरे पास ज्यादा लोग सुनने को इच्छुक नहीं है, तो मैं समझ जाना चाहिए। लेकिन एज सर का जो माइंड चलता है वो हर एक के लिए चला। ये मेरा भी दिल इतना बड़ा कभी नहीं था ना, मैं देखा हूं कोई किया स्टार्ट से सोच के, और उन्होंने प्रोविजन किया कि इधर भी इन लोगों को नहीं हो सकता है तो हम लोग लिफ्ट करेंगे। और मुझे यकीन है जैसा भी थोड़ा लिफ्ट करेगा उसको पावर आ जाएगा। ही विल बी मोर पावरफुल देन ही वाज अर्लियर। ऐसे ही पावरफुल लोग बढ़ते जाएंगे और टीम बढ़ते जाएंगे। आज मैं अगर ओवरऑल देखूं तो इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उन लोग ने मान लिया है, सिस्टम में आया है, सिर्फ काम नहीं किया है। इतना मुझे मालूम है कि वो लॉग इन करके रखे हैं और ये जब पहला राउंड दूसरा राउंड चलेगा उसमें जो वायरल होगा। बिकॉज मैं ये मान के चलता हूं कि जो बिजनेस अभी हुआ है ये तो चलो सब फाउंडर्स लोग बहुत आए, मेहनत किए, फाउंडर्स लोग ने मीटिंग किया, कंटिन्यूस किया। हम नहीं तो कोई दूसरा रिप्लेस होके मोटिवेटेड रखा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके रखा, कुछ ऐसा बहुत सारा सुने भी और हमको लोग ने बताया भी। लेकिन आज का जो माहौल है वो इतना सुपर है और इतने अच्छा है और सबको मालूम है कि लाइफ चेंज होने जा रहा है। ये ऐसा माहौल मेरे को आज तक कभी नहीं मिला। और एक बात बताता हूं, ये हम लोग जो लोग हैं इतने 2-3 महीने में मतलब ये जो सिस्टम चलेगा, आप सोचो, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे मालूम है कितना बड़ा वायरल होगा और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे जो डायरेक्ट मार्केटिंग से नहीं है, जो प्रैक्टिकल लोग है, जो आईटी फील्ड से है, उन लोग आ गए हैं। यहाँ पर तो डॉक्टर्स आ गए, ब्यूटीफुल वेबिनार लिए थे डिलो सर, नीरज सर और उन लोग जो थे, और इतना उसमें अटेंडेंस भी थे। मतलब सारे इतने वर्ल्ड के डॉक्टर्स वहां पर आके हमको सुनने का, मतलब आप सोचो हमने क्या तीर मारा है। ऐसा एक एक सेक्टर पकड़ेंगे। मतलब मैं डेफिनेट
एक एक कम्युनिटी आएगा और वहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और कम्युनिटी झुंड के झुंड जब भी उन लोग जुड़ते हैं तो सोचो वायरलिटी कैसा होगा। और आज तेरे को बराबर मालूम है, अभी तो सिर्फ ये एपिटाइजर वो जो भाषा में बोला है, मैं तो बोलता हूँ 1.4 जो अपना मिलियन हुआ है वो तो एकदम जस्ट स्टार्ट, जस्ट टू बिग एन इकोसिस्टम। मतलब इंटरनेट या प्लैनेट, इंटरनेट को हिलाएंगे, प्लैनेट चेंज करने को आए हैं। ये भाषा यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ इट हैज बिकम, मतलब वो साइज का हो गया है। और अभी तो हमको मतलब एवरीथिंग इज रेडी, मतलब खाना रेडी है, इसीलिए तो एक्साइटेड है। पहला क्या होता था कि कोई बोलता था क्या भाई डेट क्या है, काली बिल्ली नाम बोलता है, ये करता है वो करता है, अभी बोला था कुछ नहीं होने वाला है, भाग जाने। अभी मुझे वो सब सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी थे वो बिलीफ एकदम स्ट्रांग हो गया, बिकॉज हमको जो उन्होंने सरप्राइज दिया, उसके ऊपर सरप्राइज दिया, उसके ऊपर सरप्राइज दिया, वो इज टू बिग। अभी ये सब कार्यक्रम करके थोड़ी कोई भागता है, सबको यकीन हो गया। अभी दे आर लुकिंग बियॉन्ड, लोग बदल गए, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था मिल गया, बिलीफ मिल गया, अपने को मालूम है, विश्वास होने लगा। दैट इज व्हाट वी वांटेड। एंड आज सर को मालूम है कि बॉस अभी कोई मस्ती करेगा तो मैं बहुत सीरियस हूं, क्योंकि अभी एक कॉर्पोरेट कंपनी, आईटी कंपनी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे बहुत सिस्टमेटिक करने का। आप जो भी ऑन पैसे के बारे में बोल रहे हैं तो बहुत संभाल के बोलिए, बिकॉज मैं नहीं, मेरा पूरा लीगल टीम पड़ा है पीछे, वो जो भी करने का वो करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं, बट वो मैं फिक्स करने के लिए जरूर रखा हूं, बिकॉज ये हमने मेहनत से बनाया, ये हमारा बच्चा है, और इसको कोई कुछ बोलने लगा तो वो एंगल से देखेंगे। अभी तक मैं शांत था, ये वो स्ट्रिक्टली बोला था सर ने, उसका रीजन ही ये है। अभी तो वो कॉन्फिडेंट हो गए, वो डायरेक्ट जब बोलते हैं कि बॉस मैं मेरे गवर्नमेंट को मैंने देखे रखा है, मेरा एडमिन का की, उसका रीजन है तुम लोग देखो, मैं कोई उल्टा काम नहीं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज ओपन। और उन लोग भी एक्साइटेड होंगे, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, बहुत सारा जगह जिधर अभी रिसेशन चालू है, बहुत सारा प्रॉब्लम चालू है, उसका भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये। और ये सोल्यूशन कोई ऐसा भी बोला कि कोई कंट्री पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है इसमें, तो ये सारा बहुत बड़े बड़े हिंट्स और इंफॉर्मेशन और न्यूज है, जहां पर आई एम कंसर्न, बिकॉज मेरे को मालूम है एक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होके आम से खास और खास से खासम खास होता है, तो वो आदमी को देख के कितने सारे आम लोग अंदर आते हैं और उनका लाइफ चेंज होने वाला है। और ये रियल वे से होने वाला है, सिस्टमेटिक वे से होने वाला है, लीगल वे से होने वाला है, और हमको लीगली कवर किया गया है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक आदमी जो लोगों के बारे में सोचता है, और हम लोग लकी है या हम लोग थोड़ा नसीबवान है कि हमको फाउंडर्स बनने का मौका मिला। अभी आज लास्ट डे है, जो अंदर अंदर भी वो एडजस्ट होता था वो भी खलास होगा। तो सोचो आप कैसे स्पीशीज होगा, एंडेंजर्ड, मतलब उतना ही है, उतना ही रहेंगे। और बाद में जो आएंगे दैट इज ऑल कस्टमर्स एंड रीसेलर्स। तो हमारे पास वो प्रिविलेज है, हमारे को हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, जितने भी फाउंडर्स है कि टाइम पे फाउंडर्स बन गए, और अभी आगे जो मल्टीप्लिकेशन होगा, आई बिलीव इट इज ह्यूज, बिग, सुपर वायरल, और हम लोग देखते रह जाएंगे। हमको एक्टिविटीज जो करना है वो हम भी करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। लिंक डेफिनेटली आने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी बहुत सारा फिजिकल मीटिंग जैसा हरीश जी ने कुछ किया है, समथिंग डिफरेंट, और डेफिनेटली आई विश हिम लॉट ऑफ सक्सेस फॉर दैट। क्यों अगर अलग वे से किया है तो वी आर प्रेइंग दैट वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होना चाहिए, और आई एम श्योर वो होगा, बिकॉज उन्होंने वो माइंड रख के किया है। और डेफिनेटली उनका जो वेबसाइट है या जो यूट्यूब है, उसको अगर आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो प्रोग्राम लाइव देख पाओगे। पूरा दिन का है, मुझे नहीं मालूम 10 बजे से वॉट एवर टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली उसको विजिट करना चाहिए। और बहुत सारा प्रोग्राम अभी होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, बिकॉज इंटरनली लीडर्स में डिसाइड ऐसा डिस्कशन चलने लगा है। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि हमारा जो टॉप लीडर्स है उन लोग भी ट्रैवल करने को लगेंगे, और प्रोग्राम्स होने लगेंगे, सीरियल वर्कशॉप होंगे, और थोड़ा सा ट्रेनिंग लगेगा। और जो इंटरेस्टेड है ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कोई भी फील्ड में, तो डेफिनेटली उसको वहां पर गाइडेंस की लगेगी जो जरूरत। लेकिन इतना ही बताऊंगा, और आपको ये बात डेफिनेटली मालूम होगा कि आप वो प्लेटो पे पहुंच गए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, कुछ अलग बात सुन रहे हैं, कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं। एप्पल की बात करेगा तो सभी लोग के मुंह में एकदम स्माइल आ जाती है, और फ्रेश एप्पल्स जैसा मैंने एग्जांपल दिया, और ये बहुत डिफरेंट चीज चलता है। और मुझे यकीन है, और अभी तो मैं जोश, जुनून, पागलपन वो लेवल पे है कि इतना नजदीक है चीज, और हमको पता है, और हम लोग तो वेट करते हैं कि बॉस अभी कल कुछ अनाउंसमेंट होगा, तो क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन
एक टाइम पे ऐसा होता था कि अनाउंसमेंट होगा, एस सर आएंगे और लॉन्च का डेट बताएंगे। मुझे मालूम है काफी परसेंटेज लोग अभी वो हटा दिया माइंड से। क्या और इंटरेस्टिंग आएगा, क्या और बड़ा हमको सरप्राइज मिलेगा, क्या और बड़ा। मैं तो मेरे को मालूम है हिंट से ही समझता हूँ बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस जो एस सर बता ही नहीं रहे, वो बताते बताते हम लोग तो क्या होंगे पता नहीं, बट इतना यकीन है कि भाई हमारा फ्यूचर एकदम सेट है, हमारा बच्चे लोग का फ्यूचर सेट है, हमारा फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर सेट है। तो अगर सब कुछ सेट है तो ये जबरदस्त बेट है, और हमने वो बेट खेला था। थोड़ा डाउट था मेरे को स्टार्ट में, लेकिन अभी मेरे को 0% डाउट है। और मुझे मालूम है ऑल फाउंडर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट नमस्कार दोनों करता हूँ, थैंक यू भी बोलता हूँ। और मुझे यकीन है हम लोग सबका लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। तो आशा करता हूँ नेक्स्ट वीक मैं फ्राइडे, थर्सडे या ट्यूसडे जब भी मिलूं, जरूर मिलूंगा। लेकिन ये जो वैल्यू बिल्ड हो गया है, उस टाइम पे सिर्फ वैल्यू की बातें होती थी, आज वैल्यूएबल हो चुके हैं, हम मार्केट में उतर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। ऑन पैसिव की गतिविधियां और विकास समाचार दिनेश कोटियन से अभी समाप्त होता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल फाउंडर्स हु आर हियर एज वेल एज ऑन द यूट्यूब हु आर लाइव। जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा सलाम, और जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीक डेफिनेटली विद सम डैशिंग गुड न्यूज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एकदम वो जैसे बोलते हैं ना कि बमबारी होती है, वैसे है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत बहुत। क्योंकि हमें आज भी मुझे पता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तभी मुझे खुद को समझ में नहीं आया था कि एक्चुअल में सच में ऑन पैसिव इतना बड़ा हो सकता है क्या, या फिर हमारी खुद की वैल्यू क्या हो सकती है। और आज की तारीख में 2 साल के बाद में जब देखते हैं कि क्या है, तो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑल्सो, ये मैं बोल सकती हूँ। और वैल्यू मीन्स इट्स प्राइसलेस, व्हाट वी कैन से, इट्स वर्थ एवरीथिंग व्हाट एवर इन दिस वर्ल्ड इट इज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो आज हम बहुत सारे लोगों की बातें यहाँ पे सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ में आज के तारीख में शीनू आए, तो मैं शीनू को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। शीनू, आपसे 2 बातें बिल्कुल सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड। शीनू, आप मुझे सुन रहे हो? यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपसे बिल्कुल 2 बातें सुनना चाहेंगे, प्लीज बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी फाउंडर। अभी जैसे दिनेश सर ने बताया कि सभी फाउंडर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड जैसे कि दिनेश सर का जो सेशन है वो हमेशा एक अलग लेवल की वैल्यू ऐड करता है, जिस रफ्तार से ही हम लोगों को बताते हैं। जस्ट आई एम ग्लैड कि इतना पैशन, मतलब आता कहाँ से इतना पैशन। और इन्होंने हमें बताया भी है कि जो ये पैशन है बेसिकली ये वहां से आता है जहाँ से एस सर की इमेजिनेशन शुरू होती है, यानी कि उनके विजन से हम लोगों को ये चीजें पता चलती है। और डेफिनेटली उनके विजन से जो भी कनेक्ट हो गया तो वो बियॉन्ड द वर्ल्ड की बातें ही करेगा, ओन पैसिव को अपलिफ्ट करने की बातें करेगा। और ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को सीखने को भी मिलती है। लाइक जब हम पैनल पर आते हैं, एक से एक लीडर है हम लोगों को गाइड करने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि क्या हम लोगों को करना है, क्या हम लोगों को नहीं करना है। और उन्हीं एक लीडर में से हमारे दिनेश सर है, और इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम रहेगा। लाइक बहुत सुपर सुपर सेशन रहा ये, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ट्रैक पर है। लाइक जो हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है वो अभी प्री लॉन्च में है। लाइक हम लोगों को इतनी सारी चीजें देखने को मिल गई कि किसी के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी के बारे में हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि नहीं हम बात कर सकते हैं। बट हम सभी लोगों को पता है कि आज हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो हम लोगों को एक बंच मिला हुआ है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन का बंच हम लोगों को मिला है, डेफिनेटली हम लोगों को पता है। बट लॉन्च होने से पहले हम लोगों को इतनी अचीवमेंट मिली है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए अपने माइंड पे एक बार, अगर हम असर डालकर देखें कि क्या कुछ होने वाला है जब हम पब्लिक हो जाएंगे, जब लॉन्च हो जाएगी ओन पैसिव।
तो उसकी जो स्टेयर्स है, जो उसकी स्टेप्स है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। ये जो हम लोगों के भी सामने आ रही हैं चीजें एक एक करके, कभी किसी की स्पॉन्सरशिप हम लोगों के सामने आती है, कभी हम लोगों के सामने बुर्ज खलीफा का इवेंट आता है। तो ये जितना भी हम लोगों के भी सामने आ रहा है, बेसिकली इसकी प्लानिंग अब से 1-1.5 साल पहले की गई थी, जो हम लोगों को आज दिख रहा है, और जो हम लोगों को भी आने वाले 6 महीने में दिखेगा, उसकी ऑलरेडी सारी की सारी प्लानिंग डन हो चुकी है। एंड छोटी छोटी बातों को हम लोगों को लेकर बिल्कुल भी नहीं सेंटी होना है कि ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, वहां पर हम लोग को नहीं दिख रहा है। ऑन पैसिव इज अ डन डील, मींस इट्स अ डन डील। आप लोगों का फ्यूचर 110% बहुत ज्यादा सेफ हैंड में है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सही टाइम पर सेफ हैंड में है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू ऑल फाउंडर्स।